मुस्लिम तुष्टीकरण में माहिर कांग्रेस, शिक्षा के क्षेत्र में छीना एसटी एससी का आरक्षण। नमस्कार, मैं खुशबू राय, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। हाल के दिनों में कांग्रेस आरक्षण को लेकर ज्यादा ही चिंता कर रही है। सड़क से लेकर सदन तक आरक्षण के मुद्दे पर गला फाड़ रही है। बार बार बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि मोदी सरकार आरक्षण खत्म करना चाहती है। लेकिन क्या आपको पता है कि मुस्लिम तुष्टीकरण को बढ़ावा देने वाली कांग्रेस का इतिहास क्या है? आज भरी सदन में राहुल गांधी बीजेपी की तरफ उंगली दिखाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर एक उंगली आप सामने वाले के ऊपर उठाओगे तो बाकी की 3 उंगलियां आपकी तरफ ही इशारा करती है। कांग्रेस सरकार पर सवाल उठाती है कि सरकार एससी एसटी का रिजर्वेशन खत्म करना चाहती है। उन्हीं कांग्रेसियों को बीजेपी के एक बड़े नेता ने अपना जवाब दिया है और इससे उनकी मुंह बंद कर दी है। इस नेता ने कांग्रेस को बता दिया कि मुस्लिम तुष्टीकरण करने के लिए कांग्रेस किस हद तक गिरी थी और किस तरह से एससी एसटी का हक उन्होंने छीना था। दरअसल सदन में चर्चा हो रही थी रिजर्वेशन को लेकर। कांग्रेस सवाल उठा रही थी बीजेपी पर। तभी सदन में बोलने की बारी आई बीजेपी सांसद संबित पात्रा की। उन्होंने जो बात सदन के पटल पर रखी, उससे कांग्रेस के तोते तो जरूर उड़ गए होंगे। Today a lot has been talked about reservation. My good friend from this side and my friends on that side, they've exchanged arguments about reservation, आरक्षण। मुझे तो कहते हुए तकलीफ होती है, जो लोग आरक्षण के ऊपर इस प्रकार मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं, वो लोग आज जवाब दें। कांग्रेस के दिग्गज नेता यहां मौजूद हैं। आप बताइए, क्या यह सच नहीं है कि जो सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशंस हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, भारत का संविधान कहता है कि ये सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी हमारे एससी और हमारे एसटी बंधुओं के लिए आरक्षण का प्रावधान रहे। मगर बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, 2011 में जामिया मिलिया इस्लामिया से एससी एसटी स्टूडेंट का आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने समाप्त कर दिया। और ठीक उसी प्रकार 1981 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एससी एसटी स्टूडेंट्स का आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण समाप्त कर दिया। इसके लिए कांग्रेस पार्टी को जवाब देना होगा। जी बिल्कुल सही सुना आपने। अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए कांग्रेस ने जेएनयू और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से एससी एसटी का आरक्षण खत्म कर दिया था। इतना ही नहीं, बार बार शिक्षा मंत्री पर सवाल उठाने वाले कांग्रेस सरकार के कारनामे अगर आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। दरअसल नीट पेपर लीक मामले में सदन के पहले दिन से ही शोर मचा हुआ है। विपक्षी लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे, लेकिन पेपर लीक पर हल्ला काटने वाली कांग्रेस यहां शायद ये बात भूल गई कि 70 सालों के राज में 1 या 2 नहीं बल्कि कई पेपर लीक के मामले देखने मिले थे। विश्वास नहीं होता आपको तो आप भी संबित पात्रा को ध्यान से सुनिए। यहां कोई पेपर लीक के विषय में कह रहा था, अरे अपने गिरेबान में झांक के देखो भैया, गिरेबान के अंदर पाप ही पाप भरा हुआ है और आप हमारी तरफ देख रहे हो। नीट के एग्जाम को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है कुछ दिनों पहले और मैं कांग्रेचुलेशंस कहना चाहूंगा इस सरकार को। बिल्कुल सही तरीके से जो धर्मेंद्र प्रधान जी ने उस दिन यहां पर आप लोग चिल्ला रहे थे, धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो कहा था, इंतजार करिए, वी विल कम आउट क्लीन ऑन नीट एग्जामिनेशन। द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ दिस कंट्री हैज बरीड अस, द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ दिस कंट्री हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट। बट लेट मी रीड आउट आपके पाप के चिट्ठे, आप मतलब ये दिल्ली वाले आप नहीं, आपके पाप के चिट्ठे मतलब आपके 2006 में कहां ये सब लीक हुए थे। देखिए 2006 में सीबीएसई क्लास 12 अकाउंटेंसी पेपर लीक, 2007 अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश पत्र परीक्षा पेपर लीक AIEEE, 2008 में पीएमटी प्री मेडिकल पेपर लीक, 2012 में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस परीक्षा पेपर लीक, 2014 में सीबीएसई कक्षा 10 और कक्षा 12 की पेपर लीक, 2013 में महाराष्ट्र SSC एग्जाम पेपर लीक, 2016 में कर्नाटका PUC परीक्षा पेपर लीक,
मैया की सरकार थी। 2013 में राजस्थान यूनिवर्सिटी पेपर लीक अशोक गहलोत जी की सरकार थी। 2011 में हरियाणा बोर्ड परीक्षा पेपर लीक भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार थी। 2013 में राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी पेपर लीक आपकी सरकार थी। संबित पात्रा ने यहां मोदी सरकार द्वारा 5 फरवरी को लाए गए पेपर लीक कानून का भी जिक्र किया और इसकी जमकर तारीफ की। मुझे बड़े गर्व के साथ आज कहना पड़ रहा है कि इस सरकार ने पेपर लीक को रोकने के लिए 5 फरवरी को एक ऐसा बिल रखा है जिस बिल का नाम है द पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024, जिसमें 10 साल के जेल का प्रावधान है और 1 करोड़ रुपए तक का फाइन रखा गया है। सभापति महोदय, कष्ट के साथ कहना पड़ रहा है 34 वर्ष बीत गए, यहां युवक सांसद बैठे, बड़ा सम्मान करता हूं मैं। युवा सांसद है यहां, कितने युवा सांसद है देखिए, इनसे पूछिए आप एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को आने में 34 वर्ष क्यों लगे। गर्व के साथ कहूंगा 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में सीना ठोक करके कहा था हम सरकार में आएंगे, नई शिक्षा नीति लाएंगे, और हमने वो करके दिखाया है। ये मोदी की गारंटी है, नई शिक्षा नीति। तो सुना आपने, मोदी सरकार को नीचा दिखाने की होड़ में कांग्रेस अपनी करने को कैसे दरकिनार कर देती है। ये कांग्रेस भूल जाती है कि सच छुपाए नहीं छुपता, आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। खैर, ये जो सबूत संबित पात्रा ने संसद में पेश किए और एक एक कर कांग्रेस की सच्चाई का पर्दाफाश किया है, उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।